नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम दीपक प्रजापत है और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन के बारे में बताने वाला हूं कि एक इफ़ेक्टिव रिवीजन कैसे किया जाता है, प्रभावशाली रिवीजन कैसे किया जाता है, जिससे कि चीज़ें आपको याद हो और चीज़ों पे आप और अच्छे तरीके से पकड़ बना सको। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो ना, शुरू में कोई भी कोर्स लेते हो किसी भी कोचिंग का और नोट्स बनाते हो, तो नोट्स बनाते टाइम आपको मज़ा आता है। उतना मज़ा अब जब आप उसी चीज़ का रिवीजन करते हो तब आपको मज़ा नहीं आता है। तो रिवीजन करने का एक तरीका होता है, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। उससे पहले अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी भर्ती के बारे में, आपको उस भर्ती के सिलेबस के बारे में, उस भर्ती के पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी 2025 चल रहा है, 2025 के हिसाब से ही तैयारी करनी है आपको। 2025 के कंपटीशन को देखते हुए ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है। पहली चीज़ तो रीट में पद कम है। अब पद कम है बोलकर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इतने से पदों में भी ले सकते हो, और मैंने कैसे लेना है इस पर भी वीडियो बना रखी है, तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। पहली चीज़, पद कम है। कंपटीशन कैसे बढ़ा है 2025 में, या आने वाले ये जो गए पिछले 4-5 साल है इनमें। देखो, जो कंटेंट है वो अब आसानी से मिल रहा है स्टूडेंट्स को। पहले आपने देखा होगा कि आपके गांव के लोग, आपके शहर के लोग बाहर किसी ऐसे शहर में जाते थे पढ़ने, जहां कोचिंगें वगैरह होती थी, वहां रूम लेते थे, पढ़ते थे। अब क्या है, घर बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है। मोबाइल में ही आपको किसी भी कोचिंग का कोर्स मिल जाएगा, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, किसी भी कोचिंग की किताबें आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए। तो चीज़ें बहुत आसान हो गई है। चीज़ें आसान हो गई ना, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ा है। तो पहली चीज़, आपको 2025 अभी चल रहा है और 2025 को ध्यान में रखते हुए, है ना, पढ़ना है। कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी भी वही 10-15 साल पहले जो तरीका चलता था पढ़ने का वैसे ही पढ़ रहे हो। रिवीजन जब आप करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे साइकोलॉजी हो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रख लेना। कभी भी आप जब फर्स्ट बार रिवीजन करोगे ना, तो फर्स्ट बार में आपको पूरा सिलेबस याद नहीं होगा। चाहे आप पूरे सिलेबस का ही रिवीजन कर लो, याद नहीं होगा। कितना होगा? 30 से 40% याद हो जाएगा आपको। जब आप दूसरी बार रिवीजन करोगे ना, तब भी आपको पूरा सिलेबस याद नहीं होगा। कितना होगा? लगभग लगभग 60% आपको याद हो जाएगा। जब आप तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार जाके रिवीजन करोगे ना, तब आपको 90 से 100% जो सिलेबस है अपना, वो आपके जहन में आ जाएगा कि साइकोलॉजी में नोट्स के अंदर इस पेज में ये चीज़ दे रखी है। आपको पेज खोलते ही ऊपर की लाइन हेडिंग देखते हैं आपको चीज़ें याद आ जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन वो कब होगी? जब आप रिवीजन करते जाओगे। ये 5 बार मैंने लिखा है, इसका मतलब 5 बार तक ही नहीं रुकना आपको, आगे और रिवीजन करते जाना है आपको। ठीक है ना? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमने तो रिवीजन कर लिया एक बार, याद ही नहीं हो रही चीज़ें। याद कहाँ से होगी? आप कोई विद्वान थोड़ी हो, मैं कोई विद्वान थोड़ी हूँ जो मुझे चीज़ें एक बार में याद हो जाएगी। कोई भी विद्वान होता है ना, वो विद्वान तभी बनता है जब चीज़ों को बार बार पढ़ता है। अब आपको क्या लगता है कि आपने एक बार पढ़ ली, आपको 30 से 40% चीज़ें याद हो गई, बाकी याद नहीं हुई, तो आप टेंशन में आ जाते हो कि सर इतना एक बार रिवीजन कर लिया फिर भी याद नहीं हो रही। फिर आप दूसरी बार पढ़ते हो ना, तब भी आप टेंशन में आ जाते हो, क्योंकि फिर भी 60%, 70%, 50% ही चीज़ें याद हुई, आधी नहीं हुई। तब भी आपको लगता है कि सर 2 बार रिवीजन कर लिया फिर भी याद नहीं हो रही। तो अपने रिवीजन को सीमित मत रखो। मतलब एक बार, 2 बार नहीं, लगभग आप जब तक आपका एग्जाम होगा, किसी भी टॉपिक का, किसी भी सिलेबस का, पूरे सिलेबस का 10 से 20 बार रिवीजन होना चाहिए आपका। तब जाके आपको उस नोट्स के पर्टिकुलर पेज नंबर भी याद हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जब याद नहीं होती, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, चीज़ें आपको याद नहीं होती ना, तो आप घबरा जाते हो, डर जाते हो। तो पहली चीज़ तो आपको डरना नहीं है। आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है, डर आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घबराओ मत हो, मस्त रहो, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखो। अपने अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, मैं जो भी सिलेबस पढ़ रहा हूँ, जो भी नोट्स पढ़ रहा हूँ, वो बेस्ट है, मैं इन्हीं से सिलेक्शन लेकर बताऊँगा। आपके अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मस्त रहना, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अगर आपका रिवीजन हो गया एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर भी चीज़ें याद नहीं हो रही ना, तो आप एक खाली कागज लो, है ना, ब्लैंक पेपर लो, एक खाली कागज लो और उसमें अपनी कमियां लिखो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं,
भाई मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ क्या, डेली पढ़ रहा हूँ क्या, मैं एक भी दिन मिस नहीं कर रहा। हो सकता है आप डेली नहीं पढ़ रहे हो, आप मज़े मज़े में पढ़ रहे हो, 2 दिन पढ़ लिए, फिर 3 दिन की छुट्टी मार ली। हो सकता है इसलिए आपको चीज़ें याद नहीं हो रही। आप प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ रहे हो क्या, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में पढ़ रहे हो क्या, हो सकता है वो आपकी एक कमी हो। आप PYQ साथ साथ टॉपिक वाइज PYQ MCQs कर रहे हो क्या, हो सकता है वो आपकी कमी हो। आप इस खाली कागज को लेकर जब आप बैठोगे ना और खुद से झूठ नहीं बोलोगे तो आप अपने अंदर बहुत सारी कमियां देखोगे। आप वो कमियां इस कागज पे उतारोगे, उतार के उन कमियों पे काम करोगे। ऑटोमेटिक जब आप उन कमियों पे काम करोगे तो ऑटोमेटिक अंदर से अच्छी फीलिंग आने लग जाएगी कि मेरे को आज के 5 दिन पहले ये चीज़ या ये टॉपिक नहीं आता था या मुझे याद नहीं हो रहा था, और आज मैंने जब ये खाली कागज में मेरी कमियां लिखी और उन पर मैंने काम किया तो मुझे ये चीज़ें आने लग गई। तो ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव फीलिंग आने लग जाएगी आपके अंदर से। तो घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास में 5 महीने हैं और अभी से घबराने लग जाओगे तो 5 महीने फिर घबराने में निकल जाएंगे। तो इसलिए 5 महीने आपको ऐसी पढ़ाई करनी है, ऐसा रिवीजन करना है जो आपकी तैयारी को मजबूत करे। समझ में आ गई। तीसरी चीज, आपका रिवीजन इतना इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जब आपने कोई भी कोर्स लिया किसी भी कोचिंग का और उसके नोट्स बनाए ना, जब आपने नोट्स बनाए तब आपने एक चीज सोची थी क्या, कि जब मैं नोट्स बनाऊंगा रोज डेली किसी भी सब्जेक्ट के 2 पेज या 4 पेज, उन 2 या 4 पेज को मैं शाम को बैठ के एक बार 15-20 मिनट के लिए देख लूंगा, रिवाइज कर लूंगा। लेकिन आपके साथ में ये चीज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो हुई, आपने नोट्स बनाए, आपने रोज उसको रिवाइज भी किया, लेकिन धीरे 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 आपने ये नोट्स बनाने में ध्यान देते रहे। वो जो रिवाइज होता था रोज का 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, वो रिवाइज आपका छूटता चला गया और नोट्सों की जो आपकी कॉपी है वो कॉपी आपकी बहुत मोटी बन गई। अब वो जो मोटी कॉपी बन गई, जब आप उसका रिवीजन करने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जब टीचर ने आपको पढ़ाया था और उस टॉपिक पे कोई उदाहरण दिया था समझाने के लिए, वो उदाहरण आपको हो सकता है जब आप इस मोटी कॉपी को लेके बैठोगे रिवाइज करने के लिए तो याद नहीं आए। इसलिए ये जो नोट्स बनाए थे आपने, तब आपको रिवीजन करना था लेकिन नहीं किया, उसको छोड़ो क्योंकि वो टाइम निकल गया, माना कि आपने रिवीजन नहीं किया। अगर नए स्टूडेंट अब जो तैयारी कर रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मान लो आपने नहीं किया, आपके पास में ये मोटी कॉपी है, इसी को रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने का आपको मैं एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। अब कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम, IAS RS, पुलिस वाला, टीचर, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, कोई भी छोटे से छोटा, आप किसी भी टॉपिक का या किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो, मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, इसके आपके पास में नोट्स है या बुक, मान लो कोई भी बाजार में से आप या मार्केट में से कोई भी बुक लाए हो, आप उसको पढ़ रहे हो, इसका क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। इसका रिवीजन जब आप करोगे, आपके हाथ में एक तो पेन होना चाहिए, दूसरी चीज एक रफ नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब जब आप रिवीजन करोगे आपकी टेबल पे 3 चीज़ होनी चाहिए, आपकी सब्जेक्ट की नोटबुक या बुक, दूसरी चीज़ एक रफ कॉपी, तीसरी आपके हाथ में पेन होना चाहिए। जब आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट के 2 से 4 पेज आपने अगर मान लो पढ़ लिए, 2 से 4 पेज पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे पढ़ने के बाद में इस सब्जेक्ट की कॉपी को आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद में इस रफ कॉपी में आपको जो भी आपको याद है वो 2-4 पेज का, कि पहली लाइन क्या थी, दूसरी लाइन क्या थी, तीसरी लाइन क्या थी, वो आपको बिना देखे लिखना है इसमें। जब आप ऐसा करोगे, प्रत्येक रिवीजन, 1 रिवीजन 2 रिवीजन 3 रिवीजन में जब आप ऐसा करोगे, ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, याद होने लगेगी, और आपको अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी, मुझे चीज़ें याद होने लग गई, और अगले दिन आप और अच्छे से रिवीजन करोगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को पहले तो याद कर लो 1 घंटे या 1.5 घंटे में। याद करने के बाद में इस सब्जेक्ट की कॉपी को बंद कर दो। बंद करने के बाद में जो भी आपको याद है उसको आप यहां लिखो, इस रफ कॉपी में लिखो बिना देखे। भाई पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था, दूसरे पेज की पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था, इस टॉपिक में ये जो परिभाषा लिखी हुई थी, ये परिभाषा ऐसी ही थी क्या जो मैंने लिखी है। आप जब लिखोगे ना, आपकी 80%, 70-80% चीज़ें आपको याद होगी और आप लिख दोगे अच्छी अच्छी। लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं याद होगी, फिर आपको ये खोलनी है सब्जेक्ट की कॉपी, फिर आपको देखना है, फिर आपको लिखना है। इसे कहते हैं रिवीजन। वो रिवीजन नहीं होता जो ले लिया आपने कॉपी, दोनों टांगे रख ली लाइब्रेरी की टेबल के ऊपर और बढ़िया आराम से कॉपी ऐसे रख कर पढ़ रहे हो, वो रिवीजन नहीं होता।
रिवीजन का मतलब है पेन आपके हाथ में होना चाहिए। आपका दिमाग तब काम करता है जब पेन आपके हाथ में होता है, वरना आप जब रिवीजन करने बैठोगे तो आपके दिमाग में पता नहीं किधर किधर की बातें आएगी, ऐसी ऐसी बातें आ जाएगी जो आप चकरा जाओगे कि ये क्या चल रहा है मेरे माइंड में, मैं तो रिवीजन करने बैठा था। तो रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन किसे कहते हैं? पेन आपके हाथ में होना चाहिए, रफ कॉपी आपकी टेबल पे होनी चाहिए, सब्जेक्ट की कॉपी भी आपकी टेबल होनी चाहिए। जब आप पढ़ लेते हो वो टॉपिक तो उसको बिना देखे लिखो अपनी कॉपी के अंदर, और लिखने के बाद में उसमें देखो कि कौन सी चीज छूट गई, उसको फिर लिखो। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं इफेक्टिव रिवीजन। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी चीजें कि रिवीजन कैसे किया जाता है।